तो रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल की एग्जाम हो चुकी है। आज हम 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। तो कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास प्रश्न सेंड किया है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा उनका सोल्यूशन भी, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर इन प्रश्नों को अगर पढ़ लेते हो तो आने वाली शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो आपको वहाँ पर काम देगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बाकी मेरे पास कुछ स्टूडेंट ने कहा कि रीजनिंग से इस चैप्टर से इतने प्रश्न आए, तो सारा मुझे सेंड किया है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कितना क्या पैटर्न चेंज हुआ। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रीजनिंग के जो प्रश्न पूछे गए थे थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है, थोड़े सा हार्ड प्रश्न भी थे और सरल भी प्रश्न, और किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न ये भी मुझे बताया था। थोड़ा सा आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखने को मिलेगा। और आने वाली शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आपको वहाँ पर जरूर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, इस टाइप से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक अंदाजा होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, गया था कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी इस प्रकार का सिंगल लेटर वाला सीरीज का प्रश्न था, ये हमें स्टूडेंट ने पहुंचाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे CEGIKM लिखा है और अगला जो प्रश्नवाचक है वहां पर कौन सा लेटर होगा, इस टाइप का प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर को चेक करेंगे कि लेटर कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो चेक करने की कोशिश करें, फटाफट से आप अपनी ओर से सोल्व करें, आप खुद से सोल्व करें कि मान लीजिए आपका 7 अगस्त को ही पेपर था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर C से E की ओर जाएंगे तो फटाफट से देखेंगे तो C से E, तो आप कहोगे इसमें कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। अगर हम यहाँ पर E से G की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस हुआ है। अगर हम यहाँ पर G से I की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। अगर हम यहाँ पर I से K की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। अगर हम यहाँ पर K से M की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी कितना, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास हर लेटर में 2 प्लस हुआ, तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से पैटर्न के हिसाब से 2 प्लस कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर M में 2 प्लस करेंगे तो अगला हमारा यहाँ पर क्या आना चाहिए, O आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर A में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे तो मेरे पास आया था कि देखिए ब्लड रिलेशन के प्रश्न आए थे और बैठक अवस्था के प्रश्न 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये मुझे बताया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पिता है, ओ पी की माँ है, पी बी की माँ है, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, कुछ इस टाइप का प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो सोल्व करने की कोशिश करें, आपको कंसेप्ट पता होगा कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोल्व करें। अगर नहीं भी आता हो तो यहाँ पर मैं बता दूंगा हर चैप्टर के प्रश्न कैसे कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए सबसे पहला देखिए आपको जब भी ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सोल्व करना है तो जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे सोल्व करना है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पिता है, यानी यहाँ पर देखिए जैसे ये ए है, ठीक है, ये क्या है, बी का पिता है, तो बी को कहां पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि बी इसकी संतान है, ठीक है। तो ए बी का पिता है तो यहां पर हम प्लस लगा लेंगे। फिर आगे पढ़िए, ओ पी की माँ है। अब जो ओ है वो पी की माँ है, तो इसको छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि इनके साथ नहीं लिख सकते। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे तो पी बी की माँ है, यहाँ पर पी जो बी की माँ है, तो ये जो बी है, ठीक है, पी जो बी की माँ है, तो यहाँ पर बी की माँ, इसका मतलब ये है कि इसकी क्या हो जाएगी, तो आपको होगी इसकी पत्नी हो जाएगी। तो ये पति पत्नी हो गए, ठीक है। तो ये जो पी है ये बी की माँ है, ये संतान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा था, यहाँ पर कहा था कि ओ पी की माँ है, ठीक है, ओ जो पी की माँ है, तो इस पी की माँ कौन है, ओ, तो ओ को हम क्या करेंगे और भी ऊपर लिखेंगे, और ये कौन है, पी की माँ है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, जो ओ है यो बी से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये बी है, ठीक है, जहाँ पर भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना है। तो यहाँ पर बी का ओ क्या लगेगा, तो आप कहोगे बी का ओ, यानी ये हमारा पिता है और ये हमारी माता, ठीक है। ये बी हम खुद है और ये हमारी माता और ये हमारी माता की माता है। तो अपनी माता की माता अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे हमारी नानी लगती है। तो ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न पूछा था कि मोहन 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, इस टाइप का प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो दिशा दूरी के भी 2 प्रश्न पूछे गए थे और ब्लड रिलेशन के 3 प्रश्न और बैठक अवस्था के भी 3 प्रश्न, कैलेंडर का 1 प्रश्न आ रहा है, घड़ी का प्रश्न देखने को नहीं मिला है, ये स्टूडेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, दिशा दूरी का प्रश्न, तो आपको दिशा और दूरी का आपको थोड़ा सा पता होगा कि दिशा कैसे होती, कुछ इस प्रकार की होती। तो ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, राइट में पूर्व होता है और लेफ्ट में पश्चिम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का दिशा बनाना, उसके बाद जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए
प्रश्न ये कह रहा है कि मोहन 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है, यानी यहाँ से मान लो यहाँ से मोहन चलना शुरू किया है, ठीक है, उत्तर में जाता है 5 किलोमीटर ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर उत्तर है तो ऊपर कितना गया 5 किलोमीटर गया है। उसके बाद आगे प्रश्न ये कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, यानी ये ऊपर जा रहा था तो इसका दाएं किधर होगा, इधर हो जाएगा, किधर, इधर। तो यहाँ पर कितना चल रहा है, तो ये 7 किलोमीटर चल रहा है, तो ये हमने 7 किलोमीटर चला दिया। आगे प्रश्न पे रहा कि फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी ये इधर जा रहा था फिर से दाएं मुड़ा 5 चला तो ये नीचे मुड़ेगा, ठीक है, इस साइड मुड़ेगा। और यहाँ पर कितना चला, तो यहाँ पर भी ये 5 चला। यहाँ से क्या करा, नीचे मुड़ा तो यहाँ पर भी कितना चला, 5 चला, तो ये भी 5 चला है। फिर प्रश्न ये पूछ रहा है कि तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर देखिए जो मोहन ने यहाँ से चलना शुरू किया था और वापस चल के कहाँ पर, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ से इसकी ये दूरी कितनी है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आप कहोगे ये 5 ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था, फिर 7 इधर आया, फिर 5 वापस नीचे आ चुका है। तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली ये भी यहाँ पर हो जाएगी, तो ये भी कितनी होगी, 7 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु से कितना है, 7 किलोमीटर है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से आप वीडियो को रोककर खुद से भी सोल्व करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न एक पूछा था कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक हमारा यहाँ पर संख्या वाला सीरीज का प्रश्न पूछा था, ठीक है। ये एग्जैक्ट संख्या नहीं, लेकिन मुझे 2-3 संख्या बताई थी कि वहाँ पर ऐसा डिफरेंट वाला प्रश्न था, तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो किस टाइप का प्रश्न पूछा रहा है, आपको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये मत करना, क्योंकि देखिए किसी को याद नहीं रहता पूरे प्रश्न, लेकिन ये पता चल जाता है कि इस चैप्टर से इतने प्रश्न और वहाँ पर ऐसा हो रहा था, ये पता चल जाता है रीजनिंग में, ठीक है। अब जीके में तो हमें याद हो जाता है, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो जो पैटर्न जिस प्रकार का पूछा गया है, जितने प्रश्न चैप्टर से पूछे हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपका भी अगर कल को ऐसा एग्जाम है तो आप मुझे ये टेलीग्राम पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनमें भी हम अंतर देखेंगे। जैसे अगर हम 701 से 700 की ओर आएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो आपको 701 से 700 यानी यहाँ पर -1 किया है, कितना -1। अगर हम यहाँ पर 700 से 697 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ है, -3 हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पर 697 से 692 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 5 माइनस हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पर 692 से 685 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर 7 माइनस हुआ है। यानी पैटर्न को देखिए, 1 माइनस, 3 माइनस, 5 माइनस, 7 माइनस, यानी ये विषम संख्या माइनस हो रही है। तो अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी -9 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अगली संख्या विषम होगी। तो इसमें -9 कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 676 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 676, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 676 हो जाएंगे, क्योंकि 9 माइनस करेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 676 हो जाएंगे, ठीक है। तो 676 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो कितने होंगे, 9 माइनस करेंगे तो 676, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के प्रश्न 2 प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछे थे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हेस और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो इस टाइप का प्रश्न देखिए, आपको पता है कि रेलवे जो है एनालॉजी टाइप के प्रश्न को कुछ इस फॉर्म में पूछ रही है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना ये सीखिए, और इसमें क्या थोड़ा सा समय लग जाता है, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से आप सोल्व करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना आपको, यहाँ पर देखिए जिसे हेस और प्रतिशत के स्थान पर कौन से लेटर आना चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हमें क्या करना, यहाँ पर ऑप्शन से उठा लेना। जैसे ये हेस का मान क्या दिया, यहाँ पर FDH दिया और यहाँ पर प्रतिशत का ये वाला मान दिया, तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर रख लेंगे। जिसे कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए LH क्या करेंगे, इनको रख लेंगे LHM है, ठीक है। और इसके सेम तरीके से हमें यहाँ पर OK दिया है, ठीक है, OKP दिया है। और यहाँ पर जो अगला लिखा है, ठीक है, अगला क्या लिखा है, तो आप कहोगे इधर से देखेंगे तो अगला हमारे पास यहाँ पर हेस का मान क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर एप रख रहा है, एप के बाद D और D के बाद H रखा है, ठीक है। इनको सीधे यहाँ रख देंगे और चेक करेंगे एनालॉजी टाइप पे। और उसका क्या रख रहा है, तो इसका रख रहा है NHU, क्या रख रहा है, NHU, तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे, ये NHU लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। आपको पता है यहाँ पर हम पहले लेटर से पहले को देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एफ से एल को देखेंगे तो आपको कि एफ से एल मतलब यहाँ पर +6 हुआ है। अगर डी से एच को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कहोगे +4 हुआ है। अगर हम यहाँ पर एच से एम को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ, +5 हुआ। क्या सेम तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है क्या। तो अगर हम यहाँ पर ओ से एन को देखेंगे तो यहाँ पर -1 हुआ है, मतलब यहाँ पर 6 हुआ तो यहाँ पर भी 6 होना था, लेकिन नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे, मतलब ऑप्शन पहला वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन पहला वाला नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन दूसरे को रखेंगे। दूसरे को इसका मान क्या है, तो आप कहोगे जी, उसके बाद सी और एच है, और इसको इसने क्या लिखा है, तो इसको यहाँ पर देखिए एल एच, ठीक है, इस प्रकार का हम बना लेंगे। तो एल, उसके बाद एच और एच और बाद एम है, ठीक है। सेम तरीके से इसका यहाँ पर ओके पी का मान क्या दिया है, तो ओके
ओके के बाद पी का मान क्या दिया है, तो पी का यहाँ पर मान दिया है, क्या दिया है, तो टीपीयू। ठीक है, हम ऑप्शन दूसरे को उठा रहे हैं, तो क्या दिया है, टीपीयू दिया है। तो अब यो भी हम चेक करेंगे सेम तरीके से। तो चेक करिए, जैसे अगर हम जी से एल को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको हो गया +5 हुआ है, 7 5 12। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सी से एच को देखेंगे तो यहाँ पर 3 8, मतलब इसमें भी +5 हुआ है। फिर अगर हम एच से एम को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर सभी लेटर में +5 हुआ है। तो क्यों ना यहाँ पर भी चेक करते हैं सेम तरीके से। तो ओ से टी को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है +5, फिर के से पी को देखेंगे तो इसमें भी +5, उसके बाद पी से यू को देखेंगे तो इसमें भी +5। इसका मतलब ये है कि दोनों पैटर्न हमारे पास समान है। तो यहाँ पर जो हेस का मान क्या होगा, तो ये वाला होगा, और यहाँ पर प्रतिशत का मान ये वाला होगा। ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका रख कर देखना है। जहाँ हेस है वहाँ पर हेस बराबर वाले को रख लेना है, जहाँ पर प्रतिशत है वहाँ पर प्रतिशत वाले को रख लेना है। तो अब इस टाइप के प्रश्नों को आप कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर आपको संख्या भी मिल सकती है, उनको भी आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, और इसके 2 प्रश्न आपको 100% देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया और एक प्रश्न कैलेंडर से आया था। अब कैलेंडर से एग्जैक्ट डेट उनको नहीं पता था, लेकिन एक कैलेंडर का आया था जो कि दिन निकालने का था। तो मैं यहाँ पर आपको एक कैलेंडर का प्रश्न लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो प्रश्न करा कि 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करते हैं सबसे पहले यहाँ पर तारीख लिखेंगे। तारीख कितनी है, 15, और यहाँ पर क्या करेंगे, 15 तारीख के बाद अगस्त। तो अगस्त का कोड आपको पता होगा 3 है, नहीं पता तो कैलेंडर पे मैंने फुल वीडियो बना रखा हूँ, आप देख लीजिए। थोड़ा सा ही 1 घंटे का उसमें पूरा कैलेंडर समाप्त है। ठीक है, उसके बाद अब 2000 का कोड कितना है, तो 2000 का 6 है। उसके बाद लास्ट की डिजिट कितनी ईयर की, तो 21 से, और इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद सभी को जोड़ के हम 7 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 15 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 18, 18 6 24, और 24 और 21 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 45, 45 में 5 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे, और 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 7 7 49, और एक हमारा शेष बचेगा। जो शेष बचा वही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो 1 नंबर पे आपको पता अगर रविवार आता है तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कैलेंडर में आपको ये टाइप का प्रश्न सीख के जाना है कि किस तारीख को कौन सा दिन था। ठीक है, यदि ऐसा भी पूछे कि अगर 15 अगस्त 2021 को अगर रविवार है तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, इस टाइप का भी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप जरूर करके जाइएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ने करा कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यह प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके प्रश्न कभी 2, कभी 1, कभी 2, कभी 1 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, बस प्रश्न को सोल्व करने का तरीका प्रश्न में ही कहा। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें कह रहा कि यह प्रश्न नीचे दी गई अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, यानी बाएं से दाएं वाली जो संख्या हमारे पास यहाँ पर 5 दी है इनके आधारित पर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या दिया है, उदाहरण दिया कि 697, मतलब ये कोई संख्या है। ठीक है, मान लो एक संख्या है, तो इसमें पहला अंक 6, यानी ये जो पहला अंक 6 है तो पहला अंक कहलाएगा, दूसरा अंक इसमें ये 9 है, और तीसरा अंक इसमें ये 7 है। ठीक है, तो ये ऐसे कहलाते हैं, ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक। तो सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या करा, थोड़ा सा प्रश्न को नीचे समझिए। अब प्रश्न करा कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तो यहाँ पर जो संख्या हमारे पास इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे इनमें से सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 902 है। ठीक है, कितनी है, तो आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 902 है। इसने कहा कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंकों को, दूसरा अंक कौन सा है, 0 है। ठीक है, दूसरे अंकों को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, यह प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे छोटी संख्या 283 है, और इसमें तीसरा अंक कौन सा होगा, तो ये 3 वाला, ये तीसरा अंक होगा, ये हमारा तीसरा अंक है। तो यहाँ पर क्या करें कि जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है परिणाम कितना होगा, 3 ही होगा। कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आप इस टाइप के भी प्रश्नों को सोल्व कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर संख्या चेंज देखने को मिलेगी, और यहाँ पर प्रश्न क्या कर आपको यहाँ पर नीचे ध्यान देना कि कह क्या रहा है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न कुछ इस टाइप का पूछा था, ये भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यहाँ पर मेरा जो स्टूडेंट ने सेंड किया था उसने ये कहा था कि हमें यहाँ पर पूछा था कि सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जाता है कि a + b का अर्थ है ये, इस टाइप का प्रश्न था। तो मैंने इस प्रश्न को लिया समझाने के लिए कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे a + b का अर्थ है कि a b की माता है, a - b का अर्थ है कि a b का भाई है, a × b का अर्थ है कि a b की पत्नी है, और a + b का अर्थ है कि a b का पिता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि m + n
एन गुणित ओ प्लस पी माइनस है, तो एम का क्यू से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे पास ये भागित का है, ठीक है, एक इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर सॉरी प्लस का है तो इसको भागित कर लेना है। ठीक है, अब देखिए क्यों कर लेना, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इन दोनों में अंतर देखेंगे, रिलेशन। ठीक है, इसमें आपको रिलेशन देखना है। अब रिलेशन देखेंगे तो आपको रिलेशन के प्रश्न को सोल्व करते आता होगा। तो यहाँ पर प्लस का अर्थ है, और प्लस का अर्थ यहाँ पर करा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, तो एम भी एन की माता हो जाएगी। तो जो एम है, ठीक है, जो एम है ये एन की माता हो जाएगी, तो एन को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, इसकी माता हो गई। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ का कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी एन ओ की पत्नी हो जाएगी। तो एन किसकी पत्नी हो जाएगी, ओ की पत्नी हो जाएगी, तो ये पत्नी और ये पति हो गया है। ठीक है, फिर इन दोनों में देखेंगे तो ओ भागित पी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भागित आप इसको कर लीजिए, इसमें भागित आप इसको कर लीजिए। तो ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, तो यहाँ पर भी ओ पी का पति हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, यहाँ पर चेंज करना होगा। यहाँ पर पति का ऑप्शन आ रहा, सॉरी पिता का आ रहा है, यहाँ पर पिता का आ रहा है, तो ओ बी का पिता है, तो यहाँ पर ओ क्या हो जाएगा, ये ओ पी का पिता हो जाएगा, तो पी को नीचे लिखेंगे, ये पिता हो गया। ठीक है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर अगर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का अर्थ है, और माइनस का कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी पी क्यू का भाई हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा, क्यू का भाई हो जाएगा, तो ये आपस में भाई है, पी क्यू का भाई है, तो ये भाई हो गया। क्यों लड़की की लड़का नहीं कहा, लेकिन इसकी भाई या बहन है। ठीक है, अब प्रश्न ये पूछा कि तो एम का क्यू से क्या संबंध है, यहाँ पर से लगा, वहां से उल्टा बताना आपको। तो यहाँ पर क्यू का एम क्या लगेगा, तो क्यू का एम क्या लगेगा, तो आपको हो गए यहाँ पर देखिए जैसे ये इसकी माता है, ठीक है, और ये इसका पिता है, क्योंकि ये पिता है ये माता है, और यहाँ पर ये माता की माता, तो आपको होगा यहाँ पर क्या लगेगी, नानी लगेगी। लेकिन नानी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो माता की माता ऑप्शन में लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इस टाइप के भी प्रश्नों को आप सोल्व कर लोगे। कैसा करना, कुछ इस टाइप से करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे, और 9वां नंबर का जो प्रश्न पूछा था ये हमारा एक प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग कहो या फिर आप एनालॉजी कह लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक प्रकार का संबंध निकालना था, तो कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न पूछे गए थे, लगभग ऐसा कहने का था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न करा कि एक निश्चित प्रकार से यहाँ पर फार्म का संबंध CXO जैसे उसी प्रकार फ्रेश का संबंध COBPE से, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए यहाँ पर रीच का संबंध निम्नलिखित में से यानी कि दिए गए विकल्पों में से किससे होगा, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग है, और कोडिंग डिकोडिंग के आपको 2 से 3 प्रश्न, या फिर किसी ने तो कहा था कि 4 भी प्रश्न पूछे थे, तो हो सकता कोई याद करने में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन 3 प्रश्न तो पूछे ही गए थे। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग को भी अच्छा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पर हम एक एक लेटर को चेक करेंगे, इनसे ये कैसे लिखा और इनसे ये कैसे लिखा, क्योंकि हमारे पास लेटर का कोड लेटर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी लेटर का कोड लेटर दिया, तो हम लेटर में ही ABCD में माइनस प्लस करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर F से C को चेक करेंगे तो आपको पता है 3 प्लस हो रहा है, क्योंकि ये 6 नंबर पे ये सॉरी -3 हो रहा है। ठीक है, अगर हम A से X की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी -3 हुआ है, R से O की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी -3 हुआ है, M से J की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी -3 हुआ है। मतलब अल्फाबेट में यहाँ पर -3 हो रहा है, सभी में -3 हुआ है। क्या हुआ है, तो आपको कि यहाँ पर सभी में -3 हुआ है। सेम तरीके से यहाँ पर भी चेक करेंगे F से C तो यहाँ पर भी -3, R से O को देखेंगे तो इसमें भी -3, E से B को देखेंगे तो -3, S से P को देखेंगे तो -3, H से E को देखेंगे तो यहाँ पर भी -3, मतलब यहाँ पर भी सभी में -3 हुआ। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसमें से भी -3 करेंगे। तो R में -3 करेंगे तो O हो जाएगा, उसके बाद I में -3 करेंगे तो F हो जाएगा, उसके बाद C में -3 करेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ठीक है, C में -3 करेंगे तो Z हो जाएगा, और H में -3 करेंगे तो E हो जाएगा, क्योंकि ये 8 पे आता है, -3 करेंगे तो यहाँ पर E हो जाएगा। तो OFZE ऑप्शन में देखिए OF उसके बाद ZE, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे, और जो 10वें नंबर का प्रश्न एक प्रश्न यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी प्रश्न देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे चिन्ह चेंज करके समीकरण को सोल्व करना था। ठीक है, तो चिन्ह चेंज करके समीकरण को सोल्व करना था, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो आपको कैसा प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणे और भागित को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार की समीकरण देखने को मिलेगी, और वहां पर आपको चिन्ह चेंज करके समीकरण को सोल्व करने पर क्या आएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, समीकरण में बस चिन्ह को चेंज करना और बोर्ड मास रूल पे सोल्व कर देना है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस को बदलना है, तो जहां पर प्लस का चिन्ह वहां पर हम माइनस रख देंगे, और जहां पर माइनस का चिन्ह वहां पर हम प्लस रख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें गुणा और भागित को बदलना है, तो जहां पर भागित का है वहां पर गुणे को रखेंगे, और जहां पर गुणे का वहां पर हम भागित को रख देंगे।
उसके बाद इस समीकरण को क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल पे सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएंगे, तो 4 एकम 4, भाग नहीं गए तो 0, और क्या करेंगे यहाँ पर 4 नाम 36 यानी कि 109 बार में गया है। ऊपर से माइनस उतार लेंगे, इधर सीधा गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 21 8, यानी यहाँ पर हमारे पास 38 के साथ 21 के साथ गुणा करेंगे तो 798 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 798, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से प्लस 73 भी उतार लेंगे। क्या करेंगे, प्लस 73 उतारेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे तो आप कहोगे इसमें से अगर हम मान लो 798 तो इधर ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे माइनस उतरेगा तो यहाँ पर 109 में से 73 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 9 में से 3 को घटाएंगे तो आपको पता है कितने 6 बचेंगे, मतलब यहाँ पर 36 बच रहे हैं। कितने बचे 36। अब 36 को भी क्या करना है, हमें 98 में से घटाना है, ठीक है। तो 98 में से जब हम 36 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 762। कितने बचेंगे 762, ठीक है। तो 762 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप के प्रश्न को ऐसे सोल्व करना है। फिर और भी प्रश्न एक और आया था कि असंगत के 2 से 3 प्रश्न पूछे थे, यहाँ पर संख्या भी थी और लेटर भी थे। तो यहाँ पर लेटर का था तो मैं लेटर का बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर हमें असंगत बताना, असंगत कहे या भिन्न कहे या विषम कहे, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, 4 विकल्प दिए जाते हैं तो एक अलग है ये बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन लेटर को देखेंगे कि कैसा लिखा, तो आपको एल से अगर एन को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस दिख रहा है 2 प्लस। अगर हम एन से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना 2 प्लस, ठीक है। सेम तरीके से नीचे देखेंगे एस से यू, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस। उसके बाद यू से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस। फिर यहाँ पर देखिए पी से आर को देखेंगे तो पी से आर मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस। फिर आर से एच को देखेंगे तो इसमें 1 प्लस। फिर एफ से एच को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस। उसके बाद यहाँ पर देखिए एच से जे को देखेंगे तो इसमें भी 2 प्लस। यानी अगर हम यहाँ पर देखेंगे सभी में 2 प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास है तीसरे नंबर वाला इसमें 1 प्लस भी हुआ है, तो इसीलिए तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको कुछ इस टाइप से प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहाँ पर एक और प्रश्न मुझे बताया था कि वेन डायग्राम का प्रश्न पूछा गया था, जो कि हमारे पास था कि कुछ आकृतियां थी और उसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो मैंने इस प्रश्न को लिया है समझाने के लिए। प्रश्न करा कि ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है। यहाँ पर प्रश्न करा कि ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है, ठीक है। शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है इस आकृति में जितनी भी संख्या होगी सभी के सभी सेफ होगी, इस आकृति में जितनी होगी शिक्षक होगी और इस आकृति में जितनी भी वो वकील होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक है लेकिन वकील नहीं है। तो वकील नहीं, तो जितना भी वकील के अंदर है वो सभी के सभी को हम हटा देंगे, ठीक है। इसको हटा देंगे और ये केवल हमारे पास सेफ बच्चे हैं, उधर केवल देखेंगे शिक्षक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों होना चाहिए। तो दोनों वाला हमारे पास केवल 9 है जो शिक्षक भी हो और यहाँ पर सेफ भी है, ठीक है। सेफ भी है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 9। ऑप्शन में देखेंगे तो सी वाला है, तो सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे प्रश्नों को इस टाइप से सोल्व करना। बाकी और देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ने मुझे प्रॉपर बताया था कि सीरीज के 2 से 3, ब्रल रिलेशन से 3 प्रश्न पूछे थे, कैलेंडर से 1 पूछा था, बैठक अवस्था से 2 से 3। अब बैठक अवस्था के किस टाइप का प्रश्न था ये मुझे नहीं बताया था। तो देखिए बैठक अवस्था का थोड़ा सा प्रश्न अगर आपको मैं पीवाईक्यूज में लेके उठा के करवाऊं तो समझा पाऊंगा, ठीक है। तो अगली बार जो मैं एनालिसिस करवाऊंगा उसमें बैठक अवस्था को कैसे सोल्व करेंगे आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा। थोड़ा सा उन्होंने मुझे बस इतना बताया था कि इसके ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो अगले वाले एनालिसिस में आपको करवा दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एनालॉजी के 2 प्रश्न पूछे थे, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न, दिशा दूरी के भी 2 प्रश्न, तो इससे ज़्यादा सर ये ज़्यादा प्रश्न पूछे थे, बाकी और भी प्रश्न आए थे, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी एग्जाम हो चुकी है तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम पर आपको जो क्वेश्चन जितने भी याद है, भले आपको 2 क्वेश्चन याद है, भले आपको 5 क्वेश्चन याद है, कोई से भी क्वेश्चन याद है मुझे सेंड कर दीजिए टेलीग्राम पर, ठीक है। और बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, आपको वहाँ पर पैटर्न देखने को मिले। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।